वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राजनीति में आपके पास दो आंखें केवल सामने देखने के लिए नहीं होती है, बल्कि एक आंख पीछे देखने के लिए होती है, एक आंख आगे देखने के लिए होती है। भारतीय जनता पार्टी कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों आंखें केवल आगे ही देख रही है, इस दौरान पीछे उसके क्या हो जाता है उसको बाद में उसकी समझ आती है, तब तक देर हो चुकी होती है। बांकीपुर में ऐसा हुआ, तमिलनाडु में ऐसा हुआ, और ऐसा न हो इसके लिए एक आंख आगे एक आंख पीछे रखना जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं मनहर की गपशप में डॉक्टर शंभू मनहर। मैं बात कहना चाह रहा हूं, निवेदन करना चाह रहा हूं, एक बहुत अच्छा तमिलनाडु में उभरता हुआ राजनीतिक शख्सियत वाला बहुत ऊर्जावान एक नेता, युवा नेता जो आईपीएस रहा, उडुपी में रहा और कर्नाटक में वो एक दबंग आईपीएस के रूप में उसको जाना गया। और के अन्नामलाई की मैं बात कर रहा हूँ। और 2020 में 2011 कैडर का था और 2020 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने उसको तमिलनाडु इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और पूरी राज्य इकाई उसके साथ खड़ी हुई। बदकिस्मती कह लीजिए या जल्दबाजी कह लीजिए कि विधानसभा में वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, लेकिन उनका जो वोट रेशो था, जो 3%, 2.5%, 3% के लगभग भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में रहा करता था, वो बढ़ करके हो गया लगभग 12.5-13%। 10% का इजाफा उसने पूरे प्रदेश में करवाया। और राजनीतिक जो बदलाव बयार होती है, बदलाव की, वो अचानक नहीं हो जाती है। टीवी के अगर वहां पर आई है तो टीवी के भी पिछले 2-3 वर्षों से काम कर रहे थे, वो अचानक नहीं हुआ है। साथ में उसकी गुडविल काम की, उसमें जो विजय थॉमस है उसकी गुडविल काम करेगी, उसका जो नाम था वो काम किया, उसका एक बड़ा नेटवर्क था काम किया, ईसाई मशीनरीज ने उसमें काम किया। लोग तो कहते हैं न जाने कहां कहां के पैसे ने उसमें काम किया। और अंतोगत्वा और हिंदुओं की धार्मिक सहिष्णुता ने काम किया। ईसाइयों की कट्टरता, मुस्लिमों का एक तरीके से टर्न लेना और हिंदू धर्मावलंबियों का सहिष्णुता, इन सब ने मिलाकर के साथ में कुछ योजनाएं, इतना ग्राम सोना देंगे, इतना नगद देंगे, वो सब। और विजय थॉमस ये आ गया। अब बात कर रहे हैं हम तो के अन्नामलाई की। के अन्नामलाई ने बहुत कहा कि मुझे इस तरीके से चलना, लेकिन एनडीए में अन्ना द्रमुक की वापसी के लिए जयललिता के बाद अन्ना द्रमुक, तो सच पूछो तो जयललिता की मृत्यु के बाद में अन्ना द्रमुक खत्म हो गई लगभग। केवल एक नेटवर्क बचा हुआ है जिसका उपयोग जो कर जाए, उसी नेटवर्क का उपयोग अभी विजय थॉमस ने कर लिया। तो उसके जो अभी माँ सचिव बने और ये सब थे करने वाले, लेकिन बात बनी नहीं, सिर्फ फुटबॉल हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना बनाया एक नेटवर्क, साथ ही एक युवा तरुणाई जिसने काम किया था 2-3 वर्षों में, 4 वर्षों में, 5 वर्षों में, वो अभी अप्रैल मई में 2026 में त्यागपत्र देकर के भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई से के अध्यक्ष से त्यागपत्र और तमाम पदों से मुक्त होकर के और नितिन नवीन जी को त्यागपत्र दिया। यद्यपि उससे पहले अमित शाह जी से मिलना, ये सब उसको मनाया भी सही, लेकिन वो माना नहीं, क्योंकि उसके समझ में आ गया था कि मैं जैसा चाहूँगा वैसा तो होगा नहीं, तो फिर वैसा होगा भी नहीं जैसा मैं चाहता हूँ। और अंतोगत्वा वो अलग निकल करके अपनी एक अलग यात्रा, उसने राजनीति की यात्रा अलग शुरू कर दी। साथ में तमिलनाडु में मैं चुनाव भी लड़ूंगा, ये भी घोषणा कर दी, अलग पार्टी बना करके लड़ूंगा, अलग अपना संगठन बनाऊंगा। इस आह्वान के साथ तो वो लड़का निकल गया, उसका नाम था के अन्नामलाई। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों उल्लेख कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि अभी जितने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उसमें संदीप पात्रा को और हमारे सुधांशु त्रिवेदी और संदीप पात्रा के अलावा मुझे ऐसा कोई भी तीसरा कोई ऐसा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का दिखाई नहीं दे रहा जो शहजाद पूनावाला के समकक्ष दिखाई दे। जिस तरीके से वो जो ऑफेंसिव मोड पर लड़ते थे पैनल में,
भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अपने आप में एक उदाहरण है। लेकिन बात बोल रहा, लेकिन शायद व्यक्तिगत आग्रह होंगे, या कि कहीं ठेस लगी होगी, या कि उनका भाई, क्योंकि सच बात मनहर की गपशप पे कहना जरूरी है, गपशप जरूर है, लेकिन गपशप के बहाने कई वो चीज़ें जिससे खुदाई होती है और चीज़ें निकलती, वो कि शहजाद पूनावाला का बड़ा भाई तस्नीम पूनावाला रॉबर्ट वाड्रा का दामाद है, अर्थात एक तरीके से नेहरू गांधी परिवार से का वो भी दामाद है। दामाद इन सेंस के रॉबर्ट वाड्रा का जीजा है, वो रॉबर्ट वाड्रा की चचेरी बहन से शादी हुई तस्नीम पूनावाला की। तो और ये ठीक 31 तारीख और 31 जुलाई और 1 अगस्त के बीच में उसने E20 को लेके तस्नीम पूनावाला ने एक कहा था कि वो उसने 30-31 को घोषणा की, और बाद में उसके घर पुलिस पहुंच गई दिल्ली के ग्रेटर नोएडा वाले मकान में, और वहां पर उसको नजरबंद किया। उसने उसको लाइव भी किया था तस्नीम पूनावाला ने। और ठीक यही तारीख है जब शहजाद पूनावाला ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता, साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया। क्या ये दोनों कोरिलेट है? क्या ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई है? क्या उसके बड़े भाई के पीछे ईडी पुलिस, और ईडी तो नहीं लगी, लेकिन दिल्ली पुलिस तो गई कि भाई आप E20 का महात्मा गांधी की मूर्ति के वहाँ पर जाके मैं आंदोलन करूंगा, E20 को बंद होना चाहिए वगैरह वगैरह जो भी, और मैं बापू की समाधि के पास जा रहा हूँ, तो उसको रोका गया और उससे उसको लाइव भी किया। तो क्या अपने भाई के ऊपर पुलिस कार्रवाई होते देख करके इससे त्यागपत्र दिया? तो इसका मतलब क्या दोनों भाई आपस में तालमेल बिठाए हुए थे कि तुम कांग्रेस में रहना, मैं बीजेपी में रहूंगा, क्योंकि तस्नीम पूनावाला कांग्रेस का प्रवक्ता है। तो दोनों भाई आपस में हमारे परिवार पे कभी कोई आंच नहीं आएगा। और तस्नीम पूनावाला कांग्रेस प्रवक्ता तो कम है, वो नेहरू गांधी परिवार या वाड्रा परिवार की संपत्ति और इसमें जो आपका रियल एस्टेट है, अरबों खरबों के जहाँ पैसा ही पैसा है, उसमें उसका बिजनेस है। और अपने बिजनेस को बचाने के लिए ही तो ये लोग राजनीति में रहते हैं। और इसीलिए भी शायद शहजाद पूनावाला ने कहा कि मैं ताउम्र नरेंद्र मोदी का अनुयायी रहूंगा, लेकिन अब मैं बिजनेस के क्षेत्र में उतरूंगा। मुझे अब आर्थिक कारण है मेरे साथ में, मैं अब प्रवक्ता और ये सब पार्टी का कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो क्या दो कारण, क्या वहां पर अपने भाई के साथ कार्रवाई होते हुए देख करके, या अब चूंकि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से त्यागपत्र के साथ में उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है, तो क्या वो या तो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, या अपने भाई के साथ पार्टनरशिप करके वो करोड़ों के जो खेल है रियल एस्टेट के, उसमें शामिल होंगे? आपको क्या लगता है? मुझे इसमें कोई दो मत नहीं, वो उसके तार्किक बुद्धि गजब की थी। 2017 में वो कांग्रेस छोड़ करके आए थे, मैं सम्मान भी करता हूँ तर्क बुद्धि के कारण से, लेकिन जो मेरे राष्ट्र के साथ में है मैं उसके साथ में हूँ, जो सनातन के साथ में है मैं उसके साथ में हूँ, क्योंकि ये अपने उन्होंने जो उनका परिचय था उसमें लिखा था कि मैं संस्कार से भारतीय हूँ और मेरी संस्कृति सनातन संस्कृति है, लेकिन धर्म से मैं मुस्लिम हूं। तो बड़ा मिला जुला मामला था। लेकिन आपको क्या लगता है, जो शहजाद पूनावाला ने किया ठीक किया, या शहजाद पूनावाला के मन में और कुछ बात है? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारत माता की जय।